भोलेनाथ की एक चमत्कारी कहानी। दोस्तों, आज मैं आपको भोलेनाथ की एक चमत्कारी कहानी सुनाने जा रही हूँ जो आपको बहुत अच्छी लगेगी। एक गांव में दीपक नाम का एक किसान रहता था और वह खेती करता था और भोलेनाथ का सच्चा भक्त था। वह रोज़ सुबह नहा धोकर अपने मंदिर में जाता और शिवलिंग पर जल चढ़ाता और ओम नमः शिवाय का 108 बार जाप करता। वह नियम था उसका, और आंधी आए, तूफान आए, बारिश आए, उसके बाद भी वह अपनी पूजा पाठ नहीं छोड़ता था। उसका अटूट विश्वास था। उसके बाद एक बार गांव में भयंकर सूखा पड़ा गांव में, और वह बारिश भी नहीं आई, सारे खेत सूख गए और सब लोग रामू का मजाक बनाने लगे और कहने लगे कि अब कहाँ चले गए तुम्हारे भोलेनाथ, जो गांव में सूखा पड़ा है, सब किसान भूखे मर रहे हैं। फिर भी उसने लोगों की बात पर ध्यान ना देकर और वह अपने कर्म करता रहा। उसके श्रद्धा भाव में कोई कमी नहीं आई। वह नहा धोकर फिर मंदिर गया और मंदिर पूजा पाठ करके अपने काम पे चला जाता। लोग भूखे मरने लगे तो वह एक दिन उसके घर में थोड़ा सा अनाज बचा, उसके बावजूद भी वह उसकी रोटी बनाई और अपने काम पे चला गया। पहले मंदिर गया, मंदिर में उसने जल चढ़ाया और 108 बार भगवान का नाम लिया, ओम नमः शिवाय का जाप करके, और हाथ जोड़कर बोला, हे भोलेनाथ, इतनी परीक्षा मत लो, अब तो कुछ करो, गांव वालों को बहुत तकलीफ़ हो रही है। उसके बाद में एक साधु वहाँ बैठे हुए थे, वह माला जप रहे थे, और जब उनकी माला ख़त्म हो गई, उसने उस बच्चे को इशारा करके बुलाया, कहा, बेटा भूख लगी है, कुछ खाने को मिलेगा। और उस किसान ने अपनी 2 ही रोटी थी उसके पास, बस कुछ भी नहीं था, और 2 रोटी उसने अपनी उन साधु बाबा को देकर 1 लोटा जल देकर निकलने लगा। वह बाबा ने उसे बोला, मेरा पेट भर गया है, मैं बहुत प्रसन्न हूँ, और देखो भोलेनाथ आप पर कृपा करेंगे। और वह बाबा की उन बात को सुनकर बाबा के पैर छूकर हाथ जोड़कर चले गए और कहा कि बस अब तो भोलेनाथ कृपा ही कर दें, बहुत परीक्षा ले ली। तो थोड़ी दिन ऐसे ही चलता रहा। उसके बाद फिर वह भोलेनाथ की पूजा करके निकला और देखा कि बाहर बादल हो गए। वह बहुत खुश हुआ और गांव वाले बाहर अपने अपने घरों से निकल के आए, देखा बादल हो गए और बहुत तेज़ बारिश शुरू हो गई, और भोलेनाथ के चमत्कार से उस गांव में फिर खुशहाली आ गई। और वह रामू को कहने लगे कि तुम्हारी श्रद्धा से और मन की भक्ति से आज भोलेनाथ ने हम सब की सुन ली है। हम भी कल से भोलेनाथ की पूजा करेंगे और दृढ़ विश्वास रखेंगे और लालच से नहीं पूजा करेंगे। हम भोलेनाथ की सच्चे मन से और श्रद्धा से हम भोलेनाथ की पूजा करेंगे। भोलेनाथ बहुत दयालु है, वह देते हैं और उन्हें पता है कब कहाँ देना है। लेकिन दोस्तों, भोलेनाथ परीक्षा बहुत लेते हैं, बहुत कठिन परीक्षा लेते हैं, और उनकी ही लेते हैं जिनमें पता है कि भोलेनाथ पार कर जाएंगे मेरे भक्त इस चीज़ को। तो ऐसे ही श्रद्धा से पूजा कीजिए। मैं भी टचवुड भोलेनाथ की बहुत बड़ी भक्त हूँ। मुझे भी मेरी आर्थिक स्थिति थोड़ी डाउन है, देखते हैं भोलेनाथ कब सुनते हैं। दोस्तों, आपको भोलेनाथ की कैसी लगी ये पूजा, और अगर पसंद आए तो लाइक और सब्सक्राइब करना। मिलते हैं कल मंगलवार की कथा में। जय भोलेनाथ, ओम नमः शिवाय, हर हर महादेव, हर हर महादेव।